हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक अगेन। सो लास्ट सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा तो और मजा आया होगा। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने देखा, एक बार और बनाने की जरूरत है, फिर से बनाएंगे, ठीक है। हमने एक बॉडी देखी थी जिसकी डायमेंशंस थी एल, बी एंड डी, जिसकी डायमेंशंस थी एल, बी एंड डी, ठीक है। जिसकी डायमेंशंस क्या थे बेटा? एल, बी एंड डी। और एल, बी और डी एक दूसरे से बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं था। सर आप बार बार ये क्यों बोलते हो? इस लाइन की क्या आवश्यकता है बेटा? अगर एल, बी और डी एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हुए तो ये लोड फिर नॉर्मल नहीं रह जाता है, फिर ये शेयर बन जाता है। इसके लिए मैं ऐसा बोलता रहता हूं, ठीक है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे चल करके हम लोड पहचानना भी सीखेंगे। अभी हमने लोड क्लासिफाई किया है लेकिन हर लोड पहचानना नहीं सीखे, ठीक है। तो वो भी अपन पहचानेंगे, सो लास्ट सेशन में हमने देखा कि अगर भैया लोड एक्स डायरेक्शन में है, अगर लोड वाई डायरेक्शन में है और अगर लोड जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में है। सर इसका अपोजिट नहीं बनाया, वो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस है। सॉम में स्टैटिक बैलेंस प्रॉब्लम अपन डील करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। पीएक्स है, पीवाई है, पीजेड है, ठीक है। अब तीनों डायरेक्शन में जब लोड लग रहा है तो हमने लास्ट सेशन में बेटा टेबल डेवलप किया। ये टेबल डेवलप किया, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया था, और जब आपने प्रैक्टिस की तो और समझ में आया होगा। पहले तोड़ा था फिर जोड़ा था, और इससे हमने ये तीन फॉर्मूले डेवलप किए। एक बार और लिख लेते हैं। तो अगर लोड तीनों डायरेक्शन में है तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन का याद रखते हुए, ठीक है, साइन कन्वेंशन का याद रखते हुए, ठीक है। और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, आपने जब ये टेबल बनाई तो हमने नेट स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शन एक्स, वाई और जेड निकालना सीखा, और हमने स्ट्रेसेस भी निकाली, और हमने स्ट्रेसेस भी निकाली एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो जैसे बेटा हमने नेट स्ट्रेन निकाली या किसी डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन निकाली, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्ट्रेस क्या है तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्ट्रेस क्या है तो आप क्या बोलोगे? कई लोग जब ऐसा बोलता हूं कि टोटल स्ट्रेस क्या है, दिन के मन में उछल उछल के आता है, अरे सर जैसे स्ट्रेन जोड़ दिया वैसे इनको उठा के जोड़ दीजिए। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करने का। सबसे पहले तो टोटल स्ट्रेस एक तरीके से वर्ड ही गलत है, ठीक है। टोटल स्ट्रेस जैसा कुछ होता नहीं। स्ट्रेस याद रखिएगा हमेशा पॉइंट पे होती है, और जल्दी ही आने वाले सेशंस में हम स्ट्रेस को बारे में समझने के भी टाइम पे आ गए हैं। अभी तक अगर आपने देखा हो हमने मैथमेटिक्स बहुत लगाई, लेकिन स्ट्रेस के मायने, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात नहीं की, तो वहां पर भी आएंगे। बट अब यहां पे मैं एक बात आपको नोटिस में डालना चाहता हूं। देखो टोटल स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं होता। यहां पे हम क्या कह सकते हैं? एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस ये है, वाई में ये है, जेड में ये है, टोटल नहीं है कुछ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स में ये स्ट्रेस, वाई में ये स्ट्रेस, जेड में ये स्ट्रेस, बात खत्म। नथिंग इज टोटल इन ए स्ट्रेस, ठीक है। आइए, तो स्ट्रेस कभी टोटल मत कर बैठना, ठीक है, स्ट्रेस कभी टोटल मत कर बैठना। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अगर मैं समझता हूं कि आपको पीएक्स, पीवाई, पीजेड की वैल्यू दे दी जाए, एल, बी एंड डी दे दिया जाए, तो आप सब यहां पे फिट कर सकते हैं। सिग्मा एक्स हमारा क्या है? सिग्मा एक्स है फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। लास्ट क्लास में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आपको पता है, ठीक है, हमने ये डायमेंशन गलत पढ़ ली थी। सिग्मा वाई क्या है? पीवाई अपॉन बीएल, है ना, या एल बी। और हमारा पीजेड क्या है? सिग्मा जेड क्या है? तो सिग्मा जेड है पीजेड अपॉन एल डी। सो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड हम यहां पे निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यू आई वो इन इक्वेशन में फिट करके हम जो भी स्ट्रेन चाहें वो स्ट्रेन बेटा अपन निकाल करके ला सकते हैं। जो भी स्ट्रेन हम चाहें वो अपन निकाल करके ला सकते हैं, ठीक है। सर साइन कन्वेंशन का क्या? तो साइन कन्वेंशन में बेटा वही फॉलो करनी है जो हमने सीखी, ठीक है। अगर कोई लोड कंप्रेसिव हो तो उससे आने वाली स्ट्रेस कंप्रेसिव होगी, आप नेगेटिव साइन का यूज कर लीजिए, ठीक है।
अगर कोई लोड टेंसाइल है जैसा यहां पे है तो आप पॉजिटिव साइन का यूज कर लीजिए, निगेटिव और पॉजिटिव का यूज करते चलिए, काम ठीक चलता रहेगा। अगर स्ट्रेन निकालते वक्त फाइनली पॉजिटिव आया मतलब नेट स्ट्रेन पॉजिटिव मतलब इलॉन्गेशन है ना। अगर स्ट्रेन निकालते वक्त इस फॉर्मूले में फाइनली निगेटिव आया तो मतलब नेट स्ट्रेन निगेटिव है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। तो साइन कन्वेंशन को एज इट इज फॉलो करेंगे और ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो सर ये तो हमने स्ट्रेन निकाली अलग अलग डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड में। अब अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी हो यानी हमें चेंज इन वॉल्यूम को भी देखना हो तो हम उसे कैसे डील कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगर मैं छोटा सा एक मैथमेटिक्स का यूज करूं और यहां पे ऐसा लिख दूं कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा L BD डेल्टा B LD प्लस डेल्टा D L एंड B, है ना। तो आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी सर बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, हम तो मैथ्स आपसे अच्छी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं डिप्लोमा होल्डर हूं, मेरी वैसे ही कमजोर है। तो बेटा ये बताओ, अरे अब ये मत समझ लेना केवल डिप्लोमा की होल्डर हूं, पहले डिप्लोमा किया था, ठीक है, फिर बीटेक किया, फिर जॉब किया, कहां जॉब किया सर, BHEL में किया, फिर एमटेक किया, फिर PhD सबमिट अभी की है फ्रॉम IIT रुड़की, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझ लेना डिप्लोमा किया हूं तो केवल डिप्लोमा ही किया हूं, बाकी भी बहुत किया हूं, ठीक है। चलो ये सब बातें बाद में, आइए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ओके चलिए, ठीक है। और एमटेक और PhD IIT रुड़की से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ट्रस्ट और पेशेंस रखिएगा। आइए तो बेटा अगर दोनों तरफ मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सो डेल्टा V बाई V क्या है हमारा, इसी को अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन मतलब क्या है, चेंज इन समथिंग अपॉन ओरिजिनल ऑफ इट, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन, जब वॉल्यूमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पे डेल्टा L बाई L यानी एप्सिलॉन x, यहां पे डेल्टा B बाई B यानी एप्सिलॉन y, यहां पे डेल्टा D बाई D यानी एप्सिलॉन z, ठीक है। डेल्टा L बाई L क्या है, एप्सिलॉन x है। डेल्टा B बाई B क्या है, डेल्टा B बाई B क्या है भाई, एप्सिलॉन x क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। तो बेटा यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन V इज एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। मतलब अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है गाइस तो आपको क्या करना है, तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन्स को एज इट इज सम कर देना है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, अगर मैं ये तीनों इक्वेशंस को सम अप कर दूं तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। सो अगर इन तीनों को सम अप कर देंगे तो आई थिंक आएगा 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये याद रखें, मैं म्यू बयान नहीं सही बनता है, आई होप कि आप मैनेज कर रहे हैं। 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ गई बेटा हमारी, एप्सिलॉन V क्या आ गई। अगर मैं सिग्मा एक्स सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड को, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड को अगर मैं सम अप कर दूं तो मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। और इन तीनों को जब मैं सम अप करूंगा तो क्या बनेगा, इन तीनों को जब मैं सम अप करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। सो बेटा अगर आपको याद हो, सो हमने प्रीवियस सेशंस में एक बात कही थी, हमने प्रीवियस सेशंस में एक बात कही थी, क्या बात कही थी कि अगर म्यू इज इक्वल टू 0.5 है और म्यू इज इक्वल टू 1/2 है, जो अपर रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो होती है, सो चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0 होता है। कुछ याद आया क्या,
कुछ याद आया होगा, है ना, है ना। तो पॉइजन रेशियो हमने देखा था कि अगर पॉइजन रेशियो 1/2 है या 0.5 है तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उस समय मैंने आपको कहा था कि समय आने पे इस बात को प्रूफ कर दूंगा, तो वो समय आज आपके सामने इस सेशन में आ गया है। ठीक है, ठीक है। सो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, याद है कि अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 होती है तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0 होता है। आई होप यू रिमेंबर दैट। अब एक बार जानते हो क्या किया आईएएस में, देखिए क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे ही याद आ जाते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो एक बार ईएससी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया दैट इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 1/2, अगर म्यू 1/2 के बराबर नहीं है, फॉर चेंज इन वॉल्यूम टू बी 0, फॉर चेंज इन वॉल्यूम टू बी 0, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सो अगर हमारा पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं है, अगर 0.5 हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे कोई भी लोडिंग, चाहे सिंगल लोड हो, डबल लोड हो, तीनों डायरेक्शन में लोड हो, हमारा चेंज इन वॉल्यूम तो 0 आने वाला है। लेकिन अगर पॉइजन रेशियो 0.5 के बराबर नहीं है, 1/2 के बराबर नहीं है, तब चेंज इन वॉल्यूम 0 होने की क्या कंडीशन है। तो अगर पॉइजन रेशियो हमारा 0.5 के बराबर नहीं है तो समेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन मस्ट बी 0 होना चाहिए। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं, कई बार जब इस क्वेश्चन को हम क्लासेस में पूछते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों 0 होने चाहिए। नहीं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड का समेशन 0 होना चाहिए, उन्हें इंडिविजुअली 0 होने की आवश्यकता नहीं है। सो भैया दुनिया में चेंज इन वॉल्यूम 0 कब हो सकता है, या तो पॉइजन रेशियो 0.5 हो, या समेशन ऑफ स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0 हो। ठीक है, और याद रखिएगा इन नॉर्मल स्ट्रेसेस के प्लेन पे शेयर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, और आगे चल करके हम इन्हीं को प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जब वहां तक पहुंचेंगे तो इस बात को एक बार फिर से उठाएंगे और इस चीज को एक बार फिर से थिंक ओवर करेंगे। लेकिन टाइम बीइंग हम इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होना है तो समेशन ऑफ स्ट्रेसेस हमारी समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन मस्ट बी 0। ठीक है, ठीक है। सो भैया हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का इक्वेशन क्या बना, 1 - 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो बेटा एक छोटी सी चीज और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। सो अगर हमसे बोले कि हाइड्रोस्टैटिक जुगाड़ है, अगर हमसे जो बोले कि हमारा जो जुगाड़ है वो हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, या फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, तो फ्लूइड प्रेशर लगाता है तो बाई पास्कल लॉ आपको पता ही है, ठीक है, कि सारी डायरेक्शन से सेम ही प्रेशर आता है किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक अगर बोले तो इसका मायने ये समझिएगा कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों हमारे सेम है, और तीनों सेम है तो कोई भी एक वैल्यू आप इसकी लेकर के चल सकते हैं। सो बेटा एक क्वेश्चन अपन यहां पे करेंगे, एक क्वेश्चन अपन यहां पे करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए और पहले सॉल्व करिए, अपना ऑप्शन बनाइए, फिर मैं सॉल्व करता हूं, आप क्रॉस चेक करेंगे। वही प्रोसीजर है जो हमेशा हम फॉलो करते आए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आ 200 क्रॉस 100 क्रॉस 50 mm steel block is subjected to a hydrostatic pressure of 15 megapascal। ठीक है भाई, एक स्टील ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन 200, 100 और 50 है। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 15 मेगापास्कल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब क्या जुगाड़ बनते आ रहा है कि हमारे तीनों डायरेक्शन से सेम प्रेशर डालना है, और ये क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है,
ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा क्या है 15 मेगापास्कल। यंग्स मॉडुलस पॉइजन रेशियो हमें दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो आई होप आप सबने इसको सही किया होगा, ठीक है। सो हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड हमारा 15 मेगापास्कल है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय डिफॉल्ट हमारा कंप्रेसिव होता है। अरे भाई कई पॉइंट जो है अगर हमारा किसी हाइड्रोस्टैटिक किसी स्टैटिक फ्लूइड में है, ठीक है, तो हम सब समझते हैं कि भैया थ्रू हाइड्रोस्टैटिक लॉ या बोल सकते हो पास्कल लॉ आपके उस पॉइंट पे सभी डायरेक्शन से सेम स्ट्रेस आपकी जनरेट हो रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, और वो उसे कंप्रेस करता है, ठीक है, प्रेशर उसको कंप्रेस करता है, तो अपन यहां निगेटिव यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम हमसे पूछा, तो हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1 - 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू उठा करके डेल्टा वी बाई वी। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, 200 into 100 into 50, right? Right is equal to 1 - 2 म्यू। सो म्यू क्या है बेटा हमारा, म्यू 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 मिल जाओ 0.3 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। यूनिट का बहुत ख्याल रखना है बेटा, आपने इसे एमएम में फिट कर दिया है तो जीपीए को मेगापास्कल में बदलेंगे, मेगापास्कल में बदलेंगे, 200 into 10⁻³ करेंगे, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सेम है, तो भैया 3 into सिग्मा कर दूं यानी 15 यानी -15, ठीक है, -15। सो चेंज इन वॉल्यूम में निगेटिव आने वाला है, मतलब क्या है, ऑब्वियसली यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन यहां केवल चेंज की बात की है, ऑप्शन में कोई निगेटिव का मेंशन नहीं है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपने वैल्यू निकाल करके ऑप्शन बता देना है। तो चलिए वैल्यू जल्दी से निकाल देते हैं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 1 - 2 into 0.3 into 45 divided by 200 into 10⁻³ okay into 200 into 100 into 50, so we are getting 90 mm³, ठीक है। सो क्या ऑप्शन हो गया बेटा, बी ऑप्शन हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ अपन ये भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन के साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भैया अगर लोड तीनों डायरेक्शंस में लग रहा हो, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लग रहा हो, तो हम हर डायरेक्शन में होने वाली स्ट्रेन या चेंज इन डायमेंशन निकाल सकते हैं। और अब हम इस लायक भी हो गए हैं कि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या चेंज इन वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे, थोड़ी सी चीजें और बताएंगे, और थोड़ी सी बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा अब आपको। देखिए अब एक केस हमारा होता है कि जब हम अभी तक हमने लोड 3 डायरेक्शन में लगाया था, अब ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, अब हम आ रहे हैं बायएक्सियल कंडीशन पे। बायएक्सियल कंडीशन का क्या मतलब है, बायएक्सियल कंडीशन का क्या मतलब है, तो जब मैं बोला बायएक्सियल कंडीशन, आप में से कई लोगों के मन में ये बात आई होगी कि अच्छा बायएक्सियल, इसका मतलब हुआ कि लोड अब सर जो है केवल 2 डायरेक्शन में लगाने वाले हैं। तो बेटा ये बात नहीं है, ये बायएक्सियल कंडीशन का मतलब नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बायएक्सियल कंडीशन का मतलब है कि हमारी जो थर्ड डायमेंशन है वो कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड में, नॉर्मली कुछ ना बोले तो अपन जेड पकड़ लेते हैं। सो थर्ड डायमेंशन इज कंप्लीटली निग्लेक्टेड। देखिए 2 डायरेक्शन में लोड लगना, 2 डायरेक्शन में लोड लगना और थर्ड डायमेंशन का कंप्लीटली निग्लेक्ट हो जाना, 2 बातें डिफरेंट है। सो थर्ड डायमेंशन इज कंप्लीटली निग्लेक्टेड। तो जब हम बायएक्सियल कंडीशन में बात करेंगे बेटा, बायएक्सियल प्रॉब्लम करेंगे, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम तीसरी डायमेंशन को, जो थर्ड डायमेंशन है, उसे पूरी तरह निग्लेक्ट करने वाले हैं, ना हम
उस थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेस निकालने वाले हैं, ना ही स्ट्रेन निकालने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन बायएक्सियल कंडीशन का है? सो बेटा आपको कुछ कीवर्ड मेंशन करता हूं। देखो कहीं पर भी बेटा अगर आपको ऐसा कुछ लिख दे, कैसा कुछ लिख दे सर, आपको बोल दे थिन प्लेट, क्या बोल दे बेटा, थिन प्लेट, ठीक है, या शीट, या शीट, ठीक है, आपको कुछ ऐसा बोल दे कि थिन प्लेट है, शीट है, बायएक्सियल शब्द का यूज कर दे, या कभी बोल दे कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, तो ऐसा कोई भी कीवर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड, थिन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, बायएक्सियल कंडीशन, बायएक्सियल प्रॉब्लम, तो ऐसा कोई भी वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो जाए तो आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि चलो भैया ये एक बायएक्सियल प्रॉब्लम है, बायएक्सियल कंडीशन है। ठीक है, जिसमें हमें थर्ड डायमेंशन को माय डियर पूरी तरीके से निग्लेक्ट करना है। तो थर्ड डायमेंशन को पूरी तरह से निग्लेक्ट करना है, तो अगर मैं एक्स वाई सिस्टम में पकड़ लूं तो जेड को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दो, तो सिग्मा जेड को जीरो कर दो, जेड को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दो, मतलब सिग्मा जेड भी जीरो हो गया, एप्सिलॉन जेड भी जीरो हो गया, ये पूरा निग्लेक्टेड हो गया। तो क्या बचा बेटा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा वाई, और एप्सिलॉन वाई क्या बचा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स। तो बेटा हमारे बायएक्सियल प्रॉब्लम या बायएक्सियल कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो गया, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई में एप्सिलॉन जेड बेटा हमारा कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है, कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इस बात को कई लोग गलत समझ लेता है। देखो देखो, अगर मैं एक बॉडी बनाऊं, ठीक है, और इसमें मैं यहां पे कुछ लोड लगा दूं, यहां कुछ लोड लगा दूं, तो क्या ये एक बायएक्सियल प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक बायएक्सियल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन इज लार्ज इनफ, जैसा हमको यहां पे देख पा रहे हैं। तो याद रखिए, दो डायरेक्शन में लोड लगने से बायएक्सियल प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यहां पे दो डायरेक्शन में लोड है, लेकिन स्टिल एप्सिलॉन जेड तो आएगा ना भाई, पॉइजन इफेक्ट तो आएगा ही। क्या आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन जेड? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, चाहे वैसे भी लगा सकते हो। तो क्या फॉर्मूला है, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, राइट। तो यहां पे क्योंकि जेड डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है तो ये जीरो हो गया, लेकिन स्टिल हमारे को क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन जेड। स्टिल हमारे पास एप्सिलॉन जेड है माइनस ऑफ म्यू बाई ई, माइनस ऑफ म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो अगर आपको वैल्यूज वगैरह दी हो तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई म्यू ई यहां रखिए, आपको एप्सिलॉन जेड मिल जाएगा। यानी आपको जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रही है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक बायएक्सियल समस्या या बायएक्सियल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक छोटा क्वेश्चन कर लेंगे आज के सेशन में। चलिए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। प्लीज गो फॉर इट, है ना, है ना। सो सही से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, A thin rectangular plate of dimension 100 क्रॉस 50 mm। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अगेन इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और अब आप ये देखना चाहते हो कि जो आपने सॉल्व किया वो सही किया। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये अपन 28वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, A thin rectangular plate of dimension 100 into 50 mm is subjected to stresses in x direction, y direction respectively. If deformation is in x and y direction are 0.05 mm and 0.01 mm respectively, assume Young's modulus to be equal to 200 GPa, Poisson ratio is equal to 0.30, determine the sigma x and sigma y। बहुत बढ़िया, चल। सो बेटा
हमारे पास एक थिन रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो भैया क्या कीवर्ड यूज हो गया, थिन। जैसे ही थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, थिन शीट जैसा कोई शब्द हमें सुनाई दिया, वैसे ही हम इस बात को समझ गए कि ये जुगाड़ बायएक्सियल वाला है, ये जुगाड़ बायएक्सियल वाला है। और एक्स एंड वाई डायरेक्शन का मेंशन है, मतलब जेड निगलेक्ट होने वाला है बेटा, जेड शहीद होने वाला है, ठीक है। सो अब मेरी थिन रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, यानी जाहिर सी बात है एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी। और यहां से बेटा एक छोटा सा आपको चीज और बताता हूं, क्योंकि बहुत जल्दी अब हम स्ट्रेस के बारे में और बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो देखो ये क्या बनाई बेटा, मैंने फोर्सेस बनाई। तो फोर्सेस किस पे बनाई है, प्लेट पे बनाई है। अगर स्ट्रेस बनाना हो तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी कि स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पे होती है, स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पे होती है। तो अगर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करनी है और ये प्लेट है, अगर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करनी है और ये हमारा प्लेट है, तो हम स्ट्रेस ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अगर ये प्लेट है तो ये रॉन्ग है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सर कैसे प्लेट पे दिखाएंगे, तो प्लेट पे दिखाने के लिए अपने को ऐसा बहुत सारा एरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्ट्रेस हर पॉइंट पे मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें ऐसा खूब सारा एरो यहां पे बनाना पड़ेगा अगर हम प्लेट पे दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज अपन क्या कर सकते हैं कि पॉइंट पे दिखा सकते हैं। तो पॉइंट पे कैसे दिखाएंगे, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एक्स और ये है हमारा सिग्मा वाई। आइए, ठीक है। तो जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस को दिखाना हो, जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस को दिखाना हो, तो ऐसा बहुत सारा लाइन बनाना होगा। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। देखिए कभी भी लोड को पॉइंट पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। लोड एक एवरेज फिनोमेना होता है, तो प्लेट के ऊपर लोड दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, अगर स्ट्रेस दिखानी है तो ऐसे दिखाएंगे। आप पीछे भी देखिए, कभी भी मैंने लोड को मेंशन किया, स्ट्रेस इस तरीके से नहीं बनाई है, और अगर बनाई है तो वो क्या बन जाएगा, वो पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम इस बात को समझ चुके हैं इस क्वेश्चन में कि सर ये एक बायएक्सियल कंडीशन की प्रॉब्लम है जिसमें जेड डायरेक्शन निगलेक्टेड है। तो जब जेड डायरेक्शन निगलेक्टेड है बेटा, तो अपन क्या फॉर्मूला बचा हमारे पास, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा वाई। और एप्सिलॉन वाई हमारा क्या है, एप्सिलॉन वाई हमारा क्या है, तो एप्सिलॉन वाई है हमारा, एप्सिलॉन वाई है हमारा सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा एक्स। तो ये है हमारा एप्सिलॉन वाई, ठीक है, ये है हमारा एप्सिलॉन वाई। तो अब हमें एप्सिलॉन एक्स निकालने का जुगाड़ है। एप्सिलॉन एक्स निकालने का क्या जुगाड़ है, देखिए क्या बोलता है कि डायमेंशंस क्या है इसकी, 100 क्रॉस 50। सो जाहिर सी बात है ये होगा 100। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारी भाई, पहले लेंथ दिखाता है फिर विड्थ दिखाता है, ये है 50 mm। तो 100 mm डायमेंशन में क्या चेंज हुआ ये भी आपको दिख रहा है, और 50 mm डायमेंशन में क्या चेंज हुआ ये भी आपको गिवन है। यानी एप्सिलॉन एक्स आपको गिवन है, एप्सिलॉन एक्स आपको कितना गिवन है, एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 0.05, ओरिजिनल डायमेंशन क्या है 100, ठीक है। सिग्मा एक्स निकालने का है, ई हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 200 GPa, 200 GPa। तो ये आपने mm में रखा है तो मेगा पास्कल में बदलिए। पॉइजन रेशियो आई थिंक हमको गिवन है, कितना गिवन है, पॉइजन रेशियो कहाँ है 0.3। सो पॉइजन रेशियो हमें गिवन है 0.3 डिवाइडेड बाई ई, दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये क्या है सिग्मा वाई। तो ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें दो वेरिएबल है, राइट। तो जाहिर सी बात है एक इक्वेशन बना है तो दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल निकालने हैं। तो दूसरा वेरिएबल का क्या जुगाड़ है, एप्सिलॉन वाई। सो एप्सिलॉन वाई हमें क्या बोल रहा है बेटा, एप्सिलॉन वाई बोल रहा है कि हमारी वाई डायरेक्शन में चेंज ऑफ लेंथ है 0.01, और यहां पे ओरिजिनल डायमेंशन क्या है 50, और ये क्या है सिग्मा वाई अपॉन ई, दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस म्यू यानी 0.3
डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻³ सिग्मा x, और ये हो गया हमारा दूसरे इक्वेशन का जुगाड़। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, अब हो गए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मतलब मामला साफ है। अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, इनको डील करके इन दो वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगेन जैसा मैंने कहा कि मैं आपको टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स इसमें सॉल्व नहीं करूंगा, आप वो खुद कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आई थिंक जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 123 मेगापास्कल के करीब आ जाएगा सिग्मा x, और सिग्मा y लगभग 76 मेगापास्कल के करीब आएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने भी सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया है, रुके कर ही लेते हैं। ठीक है, आपका कैलकुलेटर आपको पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल डायरेक्ट सॉल्व करता है। सो ऑल दो क्यों करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व खुद कर सकते हैं और आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद है कि इसका आंसर इसके आसपास है। ठीक है, अगर इसके आसपास नहीं आए तो जो आ रहा है वो भी आपका सही है। ठीक है, यार चलो छोड़ो यार, यही सही है। ठीक है, एक बार मैच कर लेना, एक बार मैच कर लेना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल जब आप सही से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, सो आज के सेशन में फिर हमने बहुत कुछ सीखा है ना। पीछे के सेशन में हमने हुक्स लॉ को, जब हमारी लोडिंग तीनों डायरेक्शन में थी, हमने वहां पे पूरी तरीके से डील किया था। आज के सेशन में हमने उसी बात से बायएक्सियल कंडीशन पे लेकर के आ गए और बायएक्सियल कंडीशन को इवैल्यूएट किया है, बायएक्सियल कंडीशन को सॉर्ट आउट किया है, उसे सॉल्व किया है, किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी इनसाइट ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हम बायएक्सियल प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तब तक आप बायएक्सियल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, थर्मल स्ट्रेसेस। सो गाइस बिल्कुल जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट सेशन में और नई एनर्जी के साथ, नई इंटेंसिटी के साथ चीजों को वापस देखेंगे। So with this, thank you very much and we'll see you in the next session.